बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर है थर्ड सेमेस्टर 6 का है कि अपर सम ऑफ पार्टीशन क्यू लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ पार्टीशन पी। अगर आप देखें तो पी हमारे पास ओरिजिनल पार्टीशन है और क्यू उसकी रिफाइनमेंट है। हमारे पास पी पार्टीशन एक्स नॉट से लेकर एक्स एन है और क्यू जो हमारे पास पार्टीशन है इसमें हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट जेड ऐड किया है जो एक्स के माइनस वन लेस देन जेड लेस देन के, यानी एक्स के माइनस वन से जेड और जेड से एक्स के। अगर आप देखें मैंने इसकी पी पार्टीशन को भी मैंने ड्रा किया रियल लाइन पे और मैंने क्यू को भी ड्रा किया। अब आप देखें जेड माइनस के माइनस वन पॉजिटिव और जेड माइनस और एक्स के माइनस जेड आल्सो पॉजिटिव। अब हमारे पास एम के है सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स के माइनस वन से एक्स के, यानी पार्टीशन पी। एम के डैश हमारे पास सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स के माइनस वन से जेड, और एम के डबल डैश है सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जेड से एक्स के। अब आप देखें अब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम है वो एम के है ग्रेटर टू एम के डैश, एम के आल्सो ग्रेटर एम डबल के डैश। अब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, और अगेन ये आंसर पॉजिटिव। अब हमने अपर सम लिया पार्टीशन पी का और हमने अपर सम लिया है पार्टीशन क्यू डैश का। अब क्या किया हमने? अपर सम पार्टीशन क्यू माइनस अपर सम और पार्टीशन क्यू में से माइनस कर दिया है और हमने ये ऊपर वैल्यू हमारे उठाकर यहाँ दोनों वैल्यू पुट कर दी हैं। अब आप देखें यहाँ मैंने z इसमें मैंने z को माइनस भी कर दिया और प्लस कर दिया, और एम के को पहले x के माइनस जेड से मल्टीप्लाई करें, फिर एम को z माइनस एक्स के से मल्टीप्लाई किया और ये दोनों वैल्यू सेम होगी, इनको कॉमन निकाल लें और ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको कॉमन ले लें। अब आप देखें ये नंबर भी पॉजिटिव है और ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है और ये नंबर भी पॉजिटिव, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव और इनका सम भी पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको मैंने उधर माइनस कर दिया। इसका मतलब है अपर सम और रिफाइनमेंट पार्टीशन क्यू हमेशा लेस देन होगा अपर सम और पार्टीशन है पी। यहाँ से ये साबित हुआ कि जो आपके रिफाइन वाली पार्टीशन ये क्यू जो ग्रेटर होगी पी से, उसका हमेशा अपर सम होगा हमेशा जो ओरिजिनल पार्टीशन है पी से। हमारे पास नेक्स्ट लेमा है कि 7.43 लेट एफ आई टू आर बी बाउंडेड इफ पी वन एंड पी टू आर एनी टू पार्टीशन ऑफ आई। हमारे पास जो आई ए टू बी है उसकी दो पार्टीशन है, एक पी वन है और दूसरी पार्टीशन हमारे पास पी टू है। इसका मतलब पी वन यूनियन पी टू बराबर होगी हमारे पास जो पार्टीशन क्यू है, जो इस जिसको हम पहले पी बोलते थे। अब इसको थ्योरम के मुताबिक हमने क्यू लिखा है। अब हम साबित करेंगे, शो करेंगे कि लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी वन लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ पार्टीशन पी टू। प्रूफ है इसका, लेट हमने क्यू को ले लिया पी वन यूनियन पी टू बी अ पार्टीशन ऑब्टेन कंबाइनिंग द पॉइंट ऑफ पी वन एंड पी टू, और क्यू इसकी रिफाइनमेंट है बोथ पी वन एंड पी टू। यहाँ पी वन लेस इक्वल टू क्यू टू है, मैंने यूज़ किया लेमा 7.42 कि लोअर सम ऑफ पी वन लेस होगा लोअर सम ऑफ पार्टीशन क्यू। इसी तरह अपर सम पार्टीशन क्यू लेस देन होगा अपर सम ऑफ पार्टीशन पी वन। अगेन पी टू लेस इक्वल टू क्यू टू, मैंने अगेन लेमा थ्योरम अप्लाई किया 7.42 इसमें है कि लोअर सम ऑफ पी टू लेस इक्वल टू लोअर सम ऑफ पार्टीशन क्यू, अपर सम ऑफ पार्टीशन क्यू लेस इक्वल टू अपर सम ऑफ पार्टीशन क्यू। मैंने क्या किया? दोनों इक्वेशन कंबाइंड किया, इक्वेशन वन और टू को। तो यहाँ देखें लोअर सम आपके पास जो पी वन है वो लेस देन है लोअर सम क्यू के, और आगे ये लेस देन है अपर सम ऑफ पी वन के, और ये आगे उससे लेस है अपर सम ऑफ पी टू के। इन दोनों को दरम्यान में मैंने स्किप कर दिया। लोअर सम ऑफ पी वन लेस इक्वल टू अपर सम ऑफ पी टू।